चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। एम्स तो कहा जाता है कि तुरंत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फिर भी हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये एम्स के स्टूडेंट्स हैं, एम्स के। एम्स के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमें बेसिक अपनी फेस्टिवल मनाने के लिए जीआरएमसी से परमिशन लेनी पड़ती है। हम होली नहीं बना सकते अपने इस कैंपस में। हमें बोल दिया जाता है तुम नहीं बना सकते, तुम्हारा कैंपस नहीं है। ये आश्वासन की गुट्टियाँ देता कौन है आप लोगों को? एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर हमारे हॉस्टल में चोरी हुई थी। हमारे बॉयज़ हॉस्टल में से 3 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप्स चोरी हुए हैं और उसके बाद किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है। कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं बढ़ी है, सेम वही लेवल है सिक्योरिटी का। इस प्रोटेस्ट के चलते हमें फेल भी किया जा सकता है। जब हम उनके अगेंस्ट जाते हैं तब तक हमारा रिजल्ट डाउन कर दिया जाता है। सोचा था एम्स में रहेंगे तो परिवार का नाम होगा, हमारा नाम होगा, हमें पूरी फैसिलिटी मिलेगी जो और एम्स के बच्चों को मिलती है, बट हमें वो यहाँ सब पे नहीं मिल रही है। सर बहुत प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे फूड प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई बच्चे सर इमोशनली डैमेज होते हैं। अब हमारे फेस्टिवल्स हैं सर, हमें फेस्टिवल्स नहीं मनाया दिया जाता क्योंकि वो यहाँ का कल्चर नहीं है। डॉक्टर का काम ही पेशेंट चेक करना है, जब उनको पेशेंट से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ लैंग्वेज का जो इश्यू है, ना हमें कोई मदद कर रहा है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे कोई हमारे लिए कदम उठा रहा है। हमें मतलब बार बार पॉइंट आउट किया जाता है कि हमारी गलती है। वो अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे और हमारी गलतियों को बार बार पॉइंट आउट करेंगे हमें चुप कराने के लिए कि हम उनके सामने ना बोले। फेल होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली तो बहुत डाउन है अभी के वक्त। मेरी आपके चैनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है उच्च अधिकारियों से कि आप राजनीति की गट्टी में भारत का भविष्य है और इन एमबीबीएस के छात्रों को ना पीसें। सर आज हमारे देश में एक डॉक्टर से एक भी गलती होती है, पूरा देश उसके खिलाफ खड़े हो जाता है। पर जब डॉक्टर से कोई सुविधा नहीं मिलती, जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, तो उनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? अगर इसी तरीके से चला तो भारत को उस क्वालिटी के डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे जो आज भारत की जनता उम्मीद करती है। क्या फ़र्क पड़ेगा मैं एम्स के स्टूडेंट में, एम्स के डॉक्टर में और एक लोकल डॉक्टर में? जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर बन रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा, क्या मतलब है फिर इसका? अगर हेल्थ मिनिस्टर चाहे तो क्या एम्स मदुरई के स्टूडेंट से ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे वो? एम्स के नाम पे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम आगे बताएंगे, लेकिन हम लोकेशन क्लियर कर देते हैं। इस वक्त हम तमिलनाडु के रामनाथपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में खड़े हैं। ये अभी नारेबाजी करते हुए जो छात्र हैं ये एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, एम्स मदुरई के स्टूडेंट हैं। वही एम्स मदुरई जिसकी घोषणा 2015 के बजट भाषण में हुई, 2019 में पीएम मोदी ने जिसका शिलान्यास किया। 5 साल हो गए हैं और वहाँ पर अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वादे भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वादे किए हैं कि 95% तक का काम हो चुका है। कितना काम हुआ है हम वो आपको दिखाएंगे वहाँ जाके। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं एम्स मदुरई के स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है, क्या नारेबाजी कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई का टाइम, नारेबाजी करने की क्या वजह है, हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले अलीगढ़ से आता हूँ। किस बैच के स्टूडेंट हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, अभी 23 में एडमिशन हुआ है मेरा। नीट क्रैक करके आपने? यस सर, नीट क्रैक करके तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये नीट क्रैक करके आए? यस सर, सब नीट क्रैक करने के बाद ही इधर आएंगे एम्स में। एम्स मदुरई के स्टूडेंट्स हैं आप? यस सर। अच्छा, एक बात पहले एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, एक बहुत बेसिक सा सवाल। जब आपको ये पता था कि एम्स अभी बना नहीं है, या आपको ये पता था कि नहीं, ये बताइए पहले। नहीं सर, जब एम्स इतना बड़ा, जब पूरे देश, समूचे देश का एम्स के नाम पे मतलब बोला जाता है एक अच्छी लेवल का, ऑल ओवर वर्ल्ड में गिना जाता है, तो उसके हिसाब से मैं आया कि इधर सब कुछ सब अच्छा खासा होगा। पर मैं जिधर आया तो पता लगा कि इसकी जिपमर में जैसे मैं एडमिशन हुआ तो बताया गया कि आपको रामनाथपुरम मेडिकल कॉलेज में जाना है। और जब मैं इधर आया तो पता लगा कि एक बच्चा रहता है, इधर पता लगा 3 रहते हैं हम। और अब गर्मी उसमें इतनी होती है, 4 रहते हैं, सॉरी हम 4 रहते हैं। उसमें मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें 3 बताया गया था कि 3 बच्चे आप कुछ दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद आपको एम्स मदुरई शिफ्ट किया जाएगा आपको कुछ दिन के लिए। तो मैंने सोचा हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स हो, इसलिए 3 लोग रखा जाए बाहर के लिए। तो जैसे मैं आया तो पता लगा 4 बच्चे रहते हैं, जबकि उनके स्ट्रक्चर में लिखा था 2021 बैच से हूँ यहाँ पर।
पहली बैच के हैं? पहले बैच का। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जब आपका काउंसलिंग के दौरान आपको ये कॉलेज मिला एम्स मदुरई, तो आपको ये किसी ने आश्वासन दिया प्रशासन की तरफ से कि आपको यहाँ पर अस्थायी कैंपस के तौर पर पढ़ाया जा रहा है ना? जी। तो ये अस्थायी कैंपस पे पढ़ाने की बात आपको कब कही गई थी? जब हमारे 2021 में जब हमारा नीट हुआ था तो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 2022 में। तो मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमें जब हमारे फर्स्ट राउंड में इसको डाला नहीं गया था, सेकंड राउंड में इसका मतलब हमें अलॉट हुआ था ये। फिर हमें जिपमर में एडमिशन के लिए बुलाया गया और वहाँ पर हमें बताया गया कि JMC रामनाथपुरम में हमारा कैंपस होगा। फिर 4 अप्रैल 2022 को हम यहाँ आए थे, हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। उसके अंदर हमें ये पता था कि हमें JMC रामनाथपुरम के अंदर रहना है, लेकिन क्योंकि एम्स के नाम पर हम आए थे तो हमें ये उम्मीद थी कि एम्स के नाम की फैसिलिटी होगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, पढ़ाई की फैसिलिटी, लाइब्रेरी, सारी फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध होगी। और इसके साथ साथ जब डायरेक्टर सर ने हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा था कि अगले 2 सालों में आप बाकी सुविधाएं तो 2 सालों में दी जाएगी, साथ में साथ 2 सालों के अंदर आप शिफ्ट हो जाओगे, कि उनका उस टाइम मानना था कि हम सितंबर 2024 तक शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आप अप्रैल 2024 चल रहा है और यहाँ पर आपको अभी मदुरई जाकर आए हैं। आपको भी पता होगा कि वहाँ पर कोई एम्स के नाम का कोई निर्माण कार्य अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो भी जस्ट 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक कोई ना उसके बनने का आसार है। और 2 सालों के दौरान तक एडमिनिस्ट्रेशन ने बीच बीच में हमें कहा कि हम अलग अलग जगह शिफ्ट होंगे, वहाँ मदुरई शिफ्ट होंगे, लेकिन उसका भी अभी तक हमें कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिला है। ये एम्स मदुरई की जहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे PM मोदी ने जिसका शिलान्यास किया था, हम पहले आपको उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं कि वहाँ पर कितने हद तक निर्माण कार्य हुआ है, क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स के फिर बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो अब हम रामनाथपुरम के उस सरकारी मेडिकल कॉलेज से आ चुके हैं उन विद्यार्थियों को सुन के जिनका दाखिला इस एम्स मदुरई में हुआ था। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। सितंबर 2022 बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दावा किया कि मदुरई एम्स की स्थापना से जुड़ा 95% काम पूरा हो चुका है। And I am happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this ordinance of medical sciences. And there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai. We were successful in it because of your help. And today, 95% of the work of the All-India Institute of Medical Sciences has completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister to the people. JP नड्डा के दावों के अगले दिन मदुरई से CPIM के सांसद S वेंकटेशन और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने साइट का दौरा किया और उन्होंने ये बताया ट्वीट करके कि यहाँ सपाट मैदान के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने इस साइट से जुड़ी तस्वीरें भी पोस्ट की X पे। हम भी इस साइट पर पहुँच चुके हैं और हमें सिर्फ इस 4 दीवारी के अलावा और उस बोर्ड के अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। सिर्फ एक लंबी सी 4 दीवारी है और अंदर से भी मितेश ने दिखाया है, मितेश भाई ने। हम भी एक बार देख लेते हैं क्या है। किसी तरह की ईंट पत्थर कुछ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि 2015-16 के बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार ने एम्स मदुरई की स्थापना करने की घोषणा की थी कि मदुरई में एम्स की स्थापना की जाएगी। और एक और डेट नोट करिए, 27 जनवरी 2019 में PM मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। बहुत राजनीति होती है एम्स मदुरई को लेकर। तो 2019 से 2020, 21, 22, 23 और अब ये 24, यानी 5 साल बाद इस 4 दीवारी के अलावा एम्स का जो मदुरई का निर्माण करने का बात की जा रही है कि निर्माण कार्य चल रहा है, ये सब कुछ हमें नहीं दिखा। यही दावा और यही चीज़ें हमें अभी उन विद्यार्थियों ने बताई जो एम्स जिनका दाखिला इस कॉलेज के नाम पर हुआ और वो एक अस्थायी कैंपस के तौर पर रामनाथपुरम के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो फिर 4 दीवारी को फॉलो करते करते हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक और बड़ा एक हिस्सा मिला। तो वहाँ से हमने झांकने की कोशिश की, झांका तो हमें दिखा कि कुछ मज़दूर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से कुछ लोगों से हमने बात की। पीछे से यहाँ पे जो भी इसका निर्माण कर रही है एम्स का, तो वो उनके वर्कर्स हमें कह रहे हैं कि शूट मत करिए, आप आवाज़ सुन सकते हैं, पीछे से आवाज़ आ रही है। लेकिन हमने उनसे कहा है कि हम ठीक है, हम आपको शूट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से शूट कर रहे हैं। इन्होंने हमसे ये बताया है कई वर्कर्स ने कि हमने जब कैमरा हटा के बात की थी तो उन्होंने बताया कि अभी 1 महीने पहले से निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हुआ है।
इसके पहले यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। मेरा नाम नवीन शर्मा है, मैं 21 बैच का हूँ। कहाँ के रहने वाले नवीन? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में चूरू नाम सुना होगा आप, चूरू जिला, वहाँ चूरू का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए कि सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें चली हैं बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर। तो पहले तो ये कौन बताएगा कि बेसिक फैसिलिटी क्या है एम्स में एक स्टूडेंट्स को जो मिलती हैं MBBS के, क्योंकि हम फ़ोटोज़ डाल रहे हैं आप स्टूडेंट्स की, एक हॉस्टल में 5-5 लोग रह रहे हैं और OT में आप लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, ठीक से पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत प्रभावित हो रही है, चोरी तक की चीज़ें हमको सुनने में आ रही है। तो जो इसके अलावा शिफ्ट करने के अलावा आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? बेसिक लाइक आप जब एम्स में एडमिशन लेते हो तो एक सुप्रीम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नेशन का। जब आप एम्स में आते हो तो आपकी बहुत सारी ऐसे होता है कि ठीक हम जाएंगे तो लाइक हाई लेवल की हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हम जब यहाँ पे आ रहे हैं लाइक आप और एम्स में देखोगे तो उनको सेपरेट लेक्चर हॉल्स मिल रहे हैं सबको, हर क्लास के सेपरेट लेक्चर हॉल है, डेमो रूम्स मिलते हैं, लेबोरेटरी वो भी एकदम हाई क्लास की लेबोरेटरीज़, एकदम लाइक जिसमें हर एक इक्विपमेंट होता है, हर एक चीज़ें होती हैं, उस लेवल की उनको लेबोरेटरीज़ मिल रही हैं। खेलने को प्लेग्राउंड मिल रहा है, उनको लाइब्रेरी मिल रही है, लाइब्रेरी में उनको बुक्स मिल रही है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो जितनी देर चाहें वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एम्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 3 बैच पढ़ रहे हैं, 21, 22, 23 बैच यहाँ पे है, ठीक है। इन तीनों बैच को मिला के सिर्फ एक लेबोरेटरी है, ठीक है, एक लेबोरेटरी जिसमें एनाटमी भी उसी के अंदर है, ठीक है, फिजियोलॉजी की भी लैब उसी के अंदर है, फिजियोलॉजी के कोई प्रैक्टिकल वो करवा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी वहीं पे हैं, फिर सेकेंड ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे वहीं पे हैं। तो सिर्फ एक लेबोरेटरी में इतना हमें करना पड़ता है। उसके बाद में कि जैसे हम फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमें प्रैक्टिकल के लिए जितने इक्विपमेंट चाहिए होते थे वो टाइम पे आए ही नहीं। वो कब आई? जब हमारे एग्ज़ाम आने वाले थे, फाइनल एग्ज़ाम हमारे जब पास में, तब जाके उनके इक्विपमेंट आ रहे हैं, तब जाके हमें इक्विपमेंट मिले। उसके बाद अभी सेकेंड ईयर का भी सेम सीन था कि जो चीज़ें हमें जिस वक्त पे चाहिए थी वो मिले नहीं, अभी जाके हमारे फाइनल एग्ज़ाम है, अब जाके नई नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं जो हमें एकदम बेसिक स्टार्टिंग से नीड थी। तो जो एकदम बेसिक नीड होती है ना, वही हमें मिल नहीं पा रही कुछ भी। क्या नाम है आपका? रिधिमा। रिधिमा, आपके साथी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि आप लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो और इन्होंने भी अभी एक बताया है कि फ़र्स्ट ईयर के लास्ट मतलब जब एग्ज़ाम होने वाले थे तब उपकरण आए जो मेडिकल तो ये बताइए कि एग्ज़ाम कैसे हुए फिर आप लोगों के पास जब इक्विपमेंट नहीं है, उपकरण नहीं है, तो कैसे पढ़ रहे हैं आप? सर एक्चुअली हमारे जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले एक प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। फाइनल एग्ज़ाम से एक दिन पहले बुला के बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स दिखा देते हैं कि ये कल फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे और ऐसे हमने पास किया है। और फिर हमें ही ये सुनने को मिलता है कि हम अप टू द मार्क नहीं है, हमारा एम्स मदर बाकी एम्स से नीचे जा रहा है और हम एम्स दिल्ली के स्टैंडर्ड पे नहीं है। अगर आप हमें वैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम उतना परफॉर्म कैसे करेंगे? ओनली अगर आप हमें उतना इक्विपमेंट्स देंगे, स्टडी मटेरियल्स देंगे तो ही तो हम वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मोमेंट किसी भी बच्चे को अगर आप इंस्ट्रूमेंट देंगे तो कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। इवन अभी हम सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 2 दिन पहले एक डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है परफॉर्म करने को, तो हम कैसे करेंगे? यही हो रहा है, पूरे साल भर से बोला गया है कि अगले महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे। हमारा साल ख़त्म हो गया है और हमें कुछ जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं वो उस पे नहीं आते हैं, तो हम खुद पे डाउट करते हैं कि हम कैसे डॉक्टर बनेंगे। तो ये आश्वासन की गुट्टियाँ देता कौन है आप लोगों को? एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, नो डाउट, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। बट जो फैसिलिटीज़ हैं वो कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। हमारी बस यही मांग है कि हमें एक ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां सारे इक्विपमेंट्स हो। कोई भी एम्स एक ऐसी जगह स्टार्ट हुआ था जहां पर ऑलरेडी फैसिलिटीज़ थी, जो कि एक पुराना कॉलेज था। ये इकलौता एम्स है जो कि एक नए कॉलेज, GMC रामनाथपुरम भी 2021 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये कॉलेज भी इसी साल स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो आप लोगों के अस्थायी बैच चले एम्स मदुरई के स्टूडेंट्स के, तो यहाँ के भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे? हाँ, उनके भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं और उनका तो बैच नंबर है 150 आई थिंक सो, तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बट GMC होने का वो एक स्टेट कॉलेज है, स्टिल उनके पास फैसिलिटीज़ बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू एम्स। एम्स तो कहा जाता है कि तुरंत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फिर भी हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं और उनके एग्ज़ाम्स और सारे इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं। हमारे पास, हम एम्स स्टूडेंट हैं, फिर भी हमारे पास कुछ ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये एम्स के स्टूडेंट्स हैं, एम्स के,
एम्स मदुरई के, इनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, अब बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स एक एक दिन पहले आ रहे हैं एग्ज़ाम के, प्रैक्टिकल के, तो क्या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चक्कर में फ़ेल हुए हैं? बहुत कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चक्कर में फ़ेल ही किया गया है, या फिर किसी और चीज़ की वजह से, फैसिलिटीज़ के कमी होने की वजह से वो लोग फेल हो गए हैं। लेकिन फिर फेल होने के बाद जो मेंटल प्रेशर आता है वो अलग है, लेकिन उसके बाद भी हमें यही बोला जाता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम लोग नहीं पढ़े, या फिर तुम लोगों ने अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दिया। हमें ही मतलब बार बार पॉइंट आउट किया जाता है कि ये हमारी गलती है। वो अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे और हमारी गलतियों को बार बार पॉइंट आउट करेंगे, हमें चुप कराने के लिए कि हम उनके सामने ना बोले। बार बार हम बोलते हैं तो वो हमें ये बोलते हैं कि तुम लोगों ने एम्स मदुरई क्यों लिया। जैसे हमारी गलती थी, हमने काउंसलिंग प्रोसेस पे भरोसा करके एम्स मदुरई लिया था। हमें नहीं पता था उस वक्त कि एम्स मदुरई कैसे सिचुएशन होगी, और हमने आने के बाद भी कई दिनों तक धैर्य रखा था कि शायद आगे सिचुएशन सुधर जाए। लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, सॉरी आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर, आई एम गोइंग टू बी इन थर्ड ईयर, बट 3 साल हो गए हैं, यहाँ पे कोई सिचुएशन सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ना हमें आगे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर झा है और मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का निवासी हूँ। पहले तो आपको शुभकामनाएं ललन टॉप न्यूज़ चैनल को, जिन्होंने इतनी कठिन जो अपनी चुनावी यात्रा पे निकले हैं, उसके बीच में समय निकाल कर हमारे लिए आए। नहीं, ये तो मुद्दा इतना बड़ा है और आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ललन टॉप हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। तो किस बैच के हैं आप? मैं 2021 बैच फाउंडर बैच का हूँ। तो क्या इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं आप? हाँ, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ यहाँ का। अच्छा, छात्र संघ भी बना हुआ है एम्स मदुरई के स्टूडेंट्स के, और ये अध्यक्ष हैं। लाइब्रेरी को लेकर भी बता रहे हैं कि कई फ़ोटोज़ ऐसी आती है सोशल मीडिया पे कि लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, पहले तो किसी भी जो कॉलेज का होता है वो लाइब्रेरी मेन है, पुस्तकालय, वहाँ पे अलग अलग विषय की सभी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। पहला, हमारे फर्स्ट ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स अवेलेबल है, मगर हमारा जो सब्जेक्ट हुए सेकेंड ईयर के, उनकी एक सैम्पल बुक उपलब्ध है जो कि हम इशू भी नहीं करा सकते। तो वहाँ जाके बस एक बुक जो है, और जो रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग जर्नल्स हैं, वो कुछ अवेलेबल नहीं कराए गए हमें कॉलेज की तरफ से। तो पढ़ाई पर कितना असर है? अभी एक फीमेल स्टूडेंट ने हमको बताया कि कई बच्चे फ़ेल हुए हैं, तो फेल होने वाले स्टूडेंट कैसे उस मेंटल प्रेशर को मतलब डील कर रहे हैं? फेल होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली तो बहुत डाउन है अभी के वक्त, और 2 बच्चे अभी भी वो फर्स्ट ईयर में ही हैं, जिसके कारण वो जो हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही हैं, और वो इसी कारण इस प्रोटेस्ट को भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनमें मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। घर वालों का भी प्रेशर आता होगा आप लोगों के पास? किसी के घर से कुछ ऐसा आता है कि आप लोग घर में भी अपनी दिक्कतें बताते होंगे कि हमने एम्स में एडमिशन लिया लेकिन हमें बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिली, तो क्या घर वालों की तरफ से क्या चीज़ें आती हैं आप लोगों के पास कि आप लोग कैसे डॉक्टर बनोगे या कैसे पास होगे? घर से किसी के क्या फीडबैक आता है? कोई भी बताए, आप लोग घर पे नहीं बताते हैं क्या ये चीज़ है? क्या नाम है आपका? नीरज नाम है सर, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। शुरुआत में मैं बताता हूँ कि मेरी रैंक 2000 थी ऑल इंडिया में, और मेरे को एम्स ऋषिकेश, जिपमर, पौंडीचेरी के आसपास इंस्टीट्यूट भी मिल रहे थे, लेकिन ये इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे ट्विंस भाई को ये इंस्टीट्यूट मिल रहा था। तो मेरे घर वालों ने बोला कि सभी IN इंस्टीट्यूट का एक ही लेवल होता है, आप चाहे कोई सा ज्वाइन करो। तो मुझे लगा कि एम्स है तो ऑब्वियसली IN इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड ऐसा ही होगा, तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आके मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि ये मैंने फ़ैसला क्यों लिया। और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे मेजर कंसर्न है कि हमें यहाँ पे GH रामानाड में जब हम जाते हैं, सेकंड ईयर के सारे स्टूडेंट पोस्टिंग पे जाते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग में, तब वहाँ हमें OT में अलाउ नहीं किया जाता, OPD IPD किसी में अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ वार्ड्स में हम पोस्ट होते हैं। वहाँ पे इतने केसेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना लोड नहीं है पेशेंट का। ये सबसे बड़ा मेजर इश्यू है, क्योंकि डॉक्टर का काम ही पेशेंट चेक करना है, जब उनको पेशेंट से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ लैंग्वेज का जो इश्यू है, ना हमें कोई मदद कर रहा है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे कोई हमारे लिए कदम उठा रहा है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पास जाके पूछते हैं कि सर आप आगे क्या करोगे, तो बोलते हैं कि आपको किसने इनवाइट किया ये ज्वाइन करने को। ये बहुत ही हमें, ये कौन बोलता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा, यहाँ का प्रशासन बोलता है। और किसी से प्रशासन बोलता है यहाँ पर आप लोगों से, जब आप लोग शिकायतें लेकर जाते हैं, कि आपको किसने बुलाया था यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी है और मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पे मुझे किस बैच से हैं आप? मैं अभी 2022 बैच से सेकंड ईयर में अभी आई हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो हमने कई जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा है कि एक हॉस्टल रूम में 5-5 लोग रह रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या है एम्स का हॉस्टल को लेके? हॉस्टल को लेके मैं आपको सबसे पहले बात तो ये बताना चाहती हूँ, लास्ट ईयर हमारे हॉस्टल में चोरी हुई थी। हमारे
बॉयज़ हॉस्टल में से 3 मोबाइल फ़ोन 2 लैपटॉप्स चोरी हुए हैं और उसके बाद किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं बढ़ी है, सेम वही लेवल है सिक्योरिटी का, और ना ही उन्होंने कोई स्टेप्स लिए हैं उन बच्चों के फ़ोन्स और लैपटॉप को वापस लाने के लिए। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की? पुलिस में पूरी कंप्लेन की थी पर किसी ने आई थिंक वो रिपोर्ट नहीं ली थी, मना कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। इनका ये कहना है कि हॉस्टल से चोरियां भी बहुत हो रही हैं, एम्स के हॉस्टल से चोरियां भी हो रही हैं, और ये जब पुलिस में शिकायत करने गए तो किसी ने एप्लीकेशन नहीं लिखी। क्या कह रहे हैं? CSR फाइल किया था उन्होंने, CSR, बट उन्होंने बोला था कि ये कोई प्रॉपर थेफ्ट नहीं है, ये मतलब आपको आपके FIR इस पे आप नहीं करवा सकते इस थेफ्ट पे। आप कोई ज़्यादा बड़ा कुछ दुर्घटना होगी तभी हम FIR कर सकते, इस केस में हम FIR नहीं कर सकते। और बस उन्होंने अमाउंट पूछा और ये बस अपने रिपोर्ट में डाल के उन्होंने बस हटा दिया। मतलब एक भी स्टेप नहीं लिया उन्होंने कि हाँ एक बार आके या तो CCTV फुटेज हमारी चेक करें हमारे हॉस्टल की, या कुछ और स्टेप लें कि हाँ हमें कुछ या तो कंपनसेशन ही मिल जाए एडमिनिस्ट्रेशन से, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये छोटी छोटी इनकी और भी शिकायतें हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है ये हम अपनी से जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट इसलिए खड़े हुए हैं वो बेसिक मुद्दा क्या है उनका? बेसिक मुद्दा यही है कि हमें एम्स के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमें बेसिक अपने फेस्टिवल मनाने के लिए GRMC से परमिशन लेनी पड़ती है। हम होली नहीं बना सकते अपने इस कैंपस में, हमें बोल दिया जाता है तुम नहीं बना सकते, तुम्हारा कैंपस नहीं है। हम दूसरे कोई यहाँ पे हर चीज़ करने के लिए हमें GRMC से परमिशन लेनी पड़ती है। GRMC वाले हमें ऑडिटोरियम नहीं देते। हम कम से कम भी 7 महीने हमने बहुत लड़ा है, हमें फ्रेशर्स करवाना है, हमें ऑडिटोरियम चाहिए, मना कर दिया गया था। फिर बाहर से हमें बहुत सारी फंडिंग, कॉलेज ने कोई फंड नहीं दिया था हमारे फ्रेशर्स के लिए भी, हमने खुद कहीं से स्पॉन्सरशिप लेके अपना फ्रेशर्स बनाया है। ऊपर से हमें हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और हमें हर चीज़ के लिए बोला जाता है ये आपका कैंपस नहीं है। और हम अब और मतलब बेसिकली हमारा ये है हमें यहाँ नहीं रहना है। हमें बहुत ज़्यादा ऐसे रखा जाता है कि तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम अभी किसी और के कैंपस में हो, हमें शिफ्ट होना है। तो अस्थाई कैंपस है ये आप लोगों का, तो आप लोगों का मेन कैंपस तो बना ही नहीं है, उसको लेकर आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है? उसको लेकर हमारी डिमांड्स हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि कोई काम नहीं शुरू होने वाला है। हम ऑलरेडी 1.5 साल वेट कर के थक चुके हैं, एक ईंट नहीं लगी है 1.5 साल में, इसलिए हम वो चीज़ तो हम अपने सपनों में भी भूल चुके हैं कि हमारा कैंपस हमें कभी मिलेगा। एम्स मदुरई के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है कि जिसके बारे में मदुरई एम्स के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए थे वो बनेगा कि नहीं, ये क्लियर है कि वो नहीं बनेगा, ये ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो आप लोग अब कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं? हम या तो जिपमर पुडुचेरी हमें शिफ्ट किया जाए। लास्ट ईयर भी वहाँ से जिपमर कराईकल उसमें ही रहा था पहले, वो हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट ही जिपमर पौंडीचेरी है, तो या तो हमें वहाँ शिफ्ट करा जाए या फिर किसी एम्स में शिफ्ट करा जाए। यहाँ के जो इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं स्टेट कॉलेज के, तो उन लोगों से तो आपका कोई क्लेश नहीं होता है? नहीं, आमतौर पे हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों कॉलेज की, तो एक दूसरी भावनाएं समझते हैं, तो ऐसी कोई क्लेश वगैरह बात नहीं होती। लेकिन आमतौर पे क्लेश होता भी है, क्योंकि जब हम कोई भी इनसे हमारे कॉलेज वाले मैनेजमेंट से अगर अनुमति मांगते हैं किसी भी चीज़ की, और हम वो अनुमति आमतौर पे नहीं देते हैं, और हर कोई छोटी बात को लेकर। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ ललन टॉप इस आज आपके माध्यम से, कि आप सरकार से ये सवाल ज़रूर करें कि जब इसी एम्स के साथ में और भी 5 से 6 एम्स सरकार ने स्टार्ट किए थे, 2019 के अंदर उनकी फाउंडेशन लगी थी, वो सभी बन के तैयार हो गए, दे दिए गए। कौन कौन से एम्स? एम्स जम्मू, एम्स बिलासपुर और एम्स राजकोट, उनका कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। एम्स देवघर, एम्स गुवाहाटी भी बता रही हैं आप? किस एम्स देवघर सब 2019 में स्टार्ट हुआ था। अब तुम कैंपस वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ मदुरई रह गया है। जो 5 मेरे ख्याल से 5 कॉलेजों का 5 कॉलेजों की घोषणा हुई थी, तो जिसमें से 4 चल चुके हैं। सिर्फ हमारा एम्स मदुरई इधर टेम्पोररी कैंपस में अभी तक है। तो आप लोग क्या कहना चाहती हैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से? क्या है कि हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट 2022 में फैसला आया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के तहत हमको जब गर्मी लगती है तो हमको फैंस एक्स्ट्रा लगाने चाहिए, पर वो नहीं मिलता है। जब किसी भी कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक लॉ बन जाता है, पर वो चीज़ नहीं है। बेसिक चीज़ है कि मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, मेरे साथ के बच्चों का अभी जो है कोई कीड़े काटने का रेसिस हो रहा है, तो क्या होता है कि वो बस उस प्रॉब्लम को नोट कर लिया और सब कुछ हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
प्रॉब्लम यहाँ तक है कि मेरे जो रूम का मच्छरदानी जो है वो काफ़ी दिनों से गंदा है। मैंने कहा भाई धो दे, उसने नहीं धुला, मैंने झाड़ू लगाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक मतलब जो व्यक्ति के वास्तविक अधिकार हैं, जो जीवन जीने के लिए जो एसेंशियल हैं, वो तो मिलने चाहिए। जैसे रामनाथपुरम है, यहाँ के बच्चों के लिए बनाया गया है ना वो कैंपस। अब हम लोग ज़्यादा महंगे तो वहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अनकंफर्टेबल कोई व्यक्ति महसूस करेगा। मान लीजिए किसी बच्चे के लिए कमरा रहने के लिए 2 के लिए बनाया गया, उसमें 4 बच्चे रहें तो असुविधा तो होगी ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग 2 फैन लग रहे हैं उसमें और बच्चे 4 रह रहे हैं, तो 2 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 बच्चों के एक्स्ट्रा के अनुसार उसमें अदर एसेंशियल जो पार्ट्स हैं, लाइक जैसे एसी है, तो एसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो भी छोड़िए, स्टूडेंट लाइफ में ये सब मैं नहीं मानता। फिर भी जैसे कूलर है वो तो चलना ही चाहिए। चीज़ें एक जब बिल्डिंग बनेगी तो 6 महीने साल भर तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ फूंक मार के मंत्र मार के सब कुछ रेडी हो जाएगा। ठीक है, फूंक मार के मंत्र मार के तो कुछ भी नहीं हो पाता है। फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, आपने हमसे बात की, तो क्या आप लोगों को कुछ ऐसा डर भी है कि हमारे जाने के बाद या ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद आप लोगों पर कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई करे या कोई एक्शन ले? ऐसा क्योंकि हमारे प्री फाइनल्स चल रहे हैं अभी, तो इस प्रोटेस्ट के चलते हमें फेल भी किया जा सकता है। फेल किया जा सकता है, तो क्या किसी तरह की कोई धमकी भी मिलती है आपको? धमकी नहीं मिलती हमें, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जब हम उनके अगेंस्ट जाते हैं तब तक हमारा रिजल्ट डाउन कर दिया जाता है। कोई एक ऐसा है जिसकी ये शिकायत है या ऐसा आरोप है कि उसने शिकायत की किसी चीज़ की लेकर और उसके बाद उसका असर उसके रिजल्ट में देखने को मिला? पिछली बार चोरी हुई थी यहाँ पे एम्स मधुरी में लगभग 4-5 लाख की, तब सब हम सब 2 बैच, यहाँ तीसरा बैच था नहीं, तो हम 2 बैचों ने प्रोटेस्ट किया था, तो हम सभी अटेंडेंस कम करके हम सबको नोटिस भेजा गया, अगर कल से तुमने ज्वाइन नहीं किया तो तुम सबकी अटेंडेंस फेल करके तुमने फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यही इस बार भी हमें डर सता रहा है। क्या आपको भी ये डर सता रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। मैं हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के इशू पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। सर, हमारी क्लासेस 4:30 बजे ख़त्म होती है और हमारी लाइब्रेरी का टाइमिंग है सिर्फ 4:30 से 6 बजे का। 1 और आधे घंटे में हमें पढ़ाई करनी होती है और 4:30 से 6 बजे का टाइम बहुत सारे बच्चों के लिए खेलने का भी टाइम होता है, इसलिए ना बच्चे खेल पाते हैं ना लाइब्रेरी में ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं। दूसरी बात, लाइब्रेरी 1 और आधे घंटे की है, ठीक है, उसके अलावा लाइब्रेरी में ना प्रॉपर बुक्स है, ओनली फर्स्ट ईयर की बुक्स है, सेकेंड ईयर की बुक्स 1-2 सिर्फ नाम के लिए रखी है और थर्ड ईयर की बुक्स एक भी नहीं है। तो जब लाइब्रेरी है उसमें 1 और आधे घंटे में ना बुक्स है और वो भी टाइम भी बहुत कम है, तो ना बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है ना वो खेल पा रहा है, इसलिए वो बहुत मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है यहाँ पे। आप लोग ये चीज़ें अपने घर पे भी शेयर करते होंगे? करते हैं, पर घर वाले अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एडमिशन हो चुका है हमारा। कर भी नहीं सकते क्योंकि आइए नहीं में हमने किसी मित्र को, दोस्तों को बता दिया है कि हम एम्स में पढ़ते हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें बाहर आती है तो वो इन चीज़ों का मजाक ही बनाएंगे, ना कि कोई इस चीज़ का। तुम्हारी मर्जी थी, अब एम्स तुमने चुना है तो तुम्हें अब यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ेगा। आप लोग क्या सोच के एम्स में एडमिशन लिया था आपने? सोचा था एम्स में रहेंगे तो परिवार का नाम होगा, हमारा नाम होगा, हमें पूरी फैसिलिटी मिलेगी जो और एम्स के बच्चों को मिलती है, बट हमें वो यहाँ सब पे नहीं मिल रही है। आप लोग कई एम्स के जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे उनके भी कांटेक्ट में रहते होंगे, आप लोगों को क्या लगता है सबसे टॉप फैसिलिटी वाला एम्स कौन सा है? एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, ये सब बहुत अच्छे एम्स हैं। इनमें इनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है उनकी आधी भी हमें नहीं मिलती है सर। हमें हमारे फेस्टिवल नहीं बनाए जाते, हमें होली दिवाली की छुट्टियां नहीं मिलती है। तो क्या यहाँ पे इस कॉलेज का ये कोई नियम है कि फेस्टिवल नहीं मनाने देंगे? कोई इसलिए अलाउ नहीं है सर, जो हमारा मेन कैंपस नहीं है तो वो बाउंडेशन आता है बार बार यहाँ कि अपना कैंपस है, तो हम अपना कैंपस नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमें वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें रिटर्न पेपर में पहले लिखना पड़ेगा, पहले 6 दिन पहले आप परमिशन लो, फिर उसके बाद में हम कुछ कार्रवाई करेंगे और 6 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं मना सकते फिर, क्योंकि ये बाउंडेशन है यहाँ पे कि भाई जीएमसी का कैंपस है तो जीएमसी पे ही रहेगा। जीएमसी के स्टूडेंट्स तो मनाते होंगे, तो उनके प्रोग्राम मनाते हैं ना, तो हमें उसके लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देता उसके लिए, हमारे प्रोग्राम मनाने के लिए। क्या नाम है आपका? सर लक्ष्य वालिया। कहाँ से हैं लक्ष्य वालिया? पंजाब से। किस बैच के हैं? सर 2022 बैच के हैं, सेकेंड ईयर यानी 2 साल हो गए आपको। हम एम्स मदुरई भी होकर आ रहे हैं, अब आपको कोई उम्मीद लगती है वहाँ पे कॉलेज बनने की? सर हमें शुरुआत से सर ये कहा गया था कि आपको
2024 के एंड तक सर अपने कैंपस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये जस्ट टेम्परेरी है। हम जब यहाँ पे स्टे कर रहे थे हमें बताया गया था जस्ट टेम्परेरी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं एक रूम में रहने के लिए। सर यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे मानसून है, मानसून सीज़न रहता है, तो यहाँ पे क्या है मच्छर बहुत होते हैं। सर मच्छर, हम खुद डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि मच्छर से कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं। सर इसके बावजूद भी हमें मॉस्कीटो नेट्स नहीं दिए गए। सर यहाँ पे इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट है कि आप अगर 5 मिनट खड़े हो जाएं तो सर आपको पसीना आने लग जाए। बट इसके रहते भी सर एक रूम के अंदर सर 4 शिफ्ट हैं, हम शिफ्टेड हैं, ये ऑलरेडी हैं, और उसके ऊपर सर फ़ैन बिल्कुल भी नहीं, मतलब 2 फ़ैन है सर। अगर हम एवरेज भी देखा जाए तो एक फ़ैन भी कम से कम एक इंसान को पूरा कवर नहीं कर सकता, नहीं हवा दे सकता। तो सर 2 फ़ैन में 4 जने को डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। और सर मेन प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये है कि अगर हम एज अ स्टूडेंट देखा जाए, हम जैसे किसी कंपटीशन में बाहर जाते हैं तो सर हम अपने एम्स को जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे दूसरों के आगे, लाइक इफ़ देयर इज़ एनी फेस्ट, अगर कोई फेस्ट होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज हमें सपोर्ट करे और दूसरे फेस्ट में जाने के लिए हमें फंडिंग हो। पर सर 3 बारी हमारा कॉलेज, हमारे सीनियर्स, हमने कोलैबोरेट करके सर अपने पैसों से कोलैबोरेट करके हम बाहर खेलने गए, हमने कॉलेज को रिप्रेजेंट करा। सर उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट करा कि हमने, उनको पता लगा, ये तमिल कई कॉलेजेस को यही नहीं पता कि एम्स मदुरै एग्जिस्ट करता है, उनको पता लगा, वो बहुत खुश हुए कि हाँ एम्स मदुरै के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर उसकी फंडिंग हमें नहीं दी जा रही। हम तो चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। सर विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन वी कांट डू एनीथिंग, बिकॉज हेयर वी हैव टू ऑल टुगेदर। सर बात ऐसी है। और सेकंड थिंग मैं बोलना चाहूँगा सर कि हमारा जो एम्स मदुरै का नाम सर वेबसाइट पे नहीं है, जिसकी वजह से हमें कई स्कॉलरशिप लेने में बहुत दिक्कत आती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो सर वो चाहते हैं कि उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप दी जाए सर, बट जब वो लॉग इन करते हैं तो एम्स मदुरै का नाम नहीं आता। तो सर बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ पे, फूड प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई बच्चे सर इमोशनली डैमेज होते हैं। अब हमारे फेस्टिवल्स हैं सर, हमें फेस्टिवल्स नहीं मनाया दिया जाता क्योंकि वो यहाँ का कल्चर नहीं है। हम मानते हैं यहाँ के फेस्टिवल वी कैन मीन्स मैनेज those festivals, okay, we can celebrate them also, but thing is that if it comes on our festival we should also celebrate them all together. If we cooperate with you, then you should also cooperate with us. तो सर सेम थिंग यहाँ पे हो रही है कि जब भी परमिशन लेने जाते हैं तो सर हमें बोला जाता है कि आप, हमें मेंटली इस चीज़ का बहुत ट्रॉमासाइड्स हो रहा है कि यहाँ पे बोला जाता है कि आप यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। हम मेन थिंग यहाँ पे इस सेंटेंस से सर हम 1 साल 1.5 साल से हम ये सुन रहे हैं कि हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी करें तो उसकी परमिशन जीएमसी से लेनी पड़ेगी। सर हमारा पहले हम 6:30-7 बजे तक हमें अंदर कर दिया जाता था सर, एज अ जेल। हम जैसे ज़िंदगी जेल के अंदर होती है ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे हम। सर यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अब मिले सर, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी जो मिले उसकी अगर आप सिचुएशन क्वालिटी देख लेंगे तो सर आप बोलेंगे। आप दिखा सकते हैं, अभी दिखाएंगे? हाँ जी सर, आई विल शो सर। और हमारे सर आपको अगर हम ग्राउंड की दिखाएं सर, और मोर ओवर सर हमें यहाँ खेलने के लिए सर 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर एक ग्राउंड के अंदर। वो भी सर उसकी भी अगर हम देखा जाए तो 8:30 बजे तक हमें कुल मिला के अंदर आना पड़ता है कॉलेज के अंदर। उसमें हमें मैथ्स की टाइमिंग, और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत हमारी लाइब्रेरी की। मेरा एक सवाल है, 2019 में आप क्या कर रही थी? नीट की प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेशन कर रही थी आप, तब आपको ये आपने खबर पड़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स मदुरै का शिलान्यास किया है? हाँ सर, सुना था। उसके बाद आपको लग रहा था कि एम्स बनेगा, तब आपने ये सोचा होगा कि इसमें हो जाए मेरा, हुआ भी। अब क्या कहना चाहती हैं आप? सर अब जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आ गए हैं, तब हमको जब एडमिशन हो रहा था हमारा, हम जब जिप्पर में एडमिशन ले रहे थे, तो जब जितने भी हम साइन वगैरह करा रहे थे ना मेडिकल के लिए, तो हमको सब ये बोला जा रहा था, व्हाई डिड यू चूज़ एम्स मदुरै, लाइक हु आस्क्ड यू टू, यू कुड हैव लाइक चोजन एम्स जिप्मर कराईकल ऑल्सो, बट यू चोज एम्स मदुरै, सो नाउ यू लाइक कांट बैक आउट, यू हैव टू गो। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, हमको बोला गया था, सब लोग बोल रहे थे कि मिल जाएगा 2 साल में, बट हमको हमारे सीनियर्स ने बताया कि ऐसा नहीं है। हमको खुद 2 साल से बोला जा रहा है कि तुमको मिल जाएगा तुम्हारा कैंपस, बट अब हम भी वही डर से यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए हम अपने सीनियर्स का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर जाएंगे, हाल यही रहेगा, कैंपस होगा नहीं, फिर से 2 साल होता रहेगा।
इनफैक्ट कैडेवर भी हमको अभी जाके मिला, जब हमारे 6 महीने हो गए 5 महीने, हमको डायसेक्ट करने को नहीं मिला था इतने टाइम तक। 6 महीने का जो सिलेबस था हमने पुराने हमारे सीनियर्स का यूज़ किया, जो कैडेवर था उससे हमने पढ़ाई करी है पूरी, अब हमको मिला है। ऊपर से हमको यहाँ पे सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल एकदम हमारे नॉर्थ से एकदम डिफरेंट है यहाँ पे एनवायरनमेंट। तो फिर हमको जब बोलते हैं हम एक्स्ट्रा फ़ैन के लिए या कुछ, कहाँ की रहने वाली हैं आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो बोलते हैं कि आप फ़ैन नहीं लगा सकते क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा होता है, इतना लोड नहीं ले सकते, आपका कैंपस नहीं है अभी। और अगर हम कोई आइडियाज़ भी देते हैं दूसरे, जैसे मेरी बैचमेट ने आइडिया भी दिया था कि सोलर प्लांट वगैरह कुछ लगा सकते, तो बोलते हैं कि टेम्प्रेरी कैंपस है, हम यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, जब आपका कैंपस मिलेगा हम सब करेंगे। तो हमें हमारा कैंपस कब मिलेगा हमें वही नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे आए कि हमारा कैंपस कब मिलेगा। कई स्टूडेंट्स अब ये एम्स मदुरई की उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनका कैंपस उनके पढ़ते बन जाए। क्या कह रहे हैं आप? स्लाइड्स नहीं है, स्पेसिमेन नहीं है, प्रॉपर स्पेसिमेन नहीं है, जबकि एक मेडिकल कॉलेज में जो स्पेसिमेन होता है वो एक ही स्पेसिमेन की 5-5 कॉपी होती है, यहाँ सिंगल कॉपी तक नहीं है उसके लिए। तो क्या अब आप लोगों को सरकार से उम्मीद है किसी तरह की? आप फार्माकोलॉजी की जो लैब्स होती हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमने पहली बार वहाँ पर देखा, यहाँ पर एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सबको सब ओनली फोटो में दिखाया। इंस्ट्रूमेंट वाली आप लोगों ने बात बताई हमें, कई स्टूडेंट्स ने। हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोगों को कोई सरकार से उम्मीद है या क्या कहना चाहते हैं आप? तो सर मेरी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है उच्च अधिकारियों से कि आप राजनीति की गट्टी में भारत का भविष्य और इन MBBS के छात्रों को ना पीसें, क्योंकि आज यहाँ से 150 है और आगे 50 के बेच हैं, 100 के बेच हैं, और अगर इसी तरीके से चला तो भारत को उस क्वालिटी डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे जो आज भारत की जनता उम्मीद करती है। और अगर क्या कह रहे हैं? एक प्रकार से फिर क्या फ़र्क पड़ेगा मैं एम्स के स्टूडेंट में, एम्स के डॉक्टर में और एक लोकल डॉक्टर में, जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर बन रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, क्या मतलब है फिर इसका? आप बताओ यार, अगर हेल्थ मिनिस्टर चाहे तो क्या एम्स मदुरई के स्टूडेंट से ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे वो? क्या वो अपने बच्चे, अपने छोटे भाई छोटे बहन को एम्स मदुरई भेजना चाहेंगे वो? या फिर आप बताओ, आप अपने आप देखो रहे हो ना ये सब सारी चीज़ें, क्या आप अपने छोटे भाई अपने छोटे बहन को एम्स मदुरई में भेजना चाहोगे यहाँ के हालात देखते हुए? क्या डायरेक्टर सर या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई और जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो अपने बच्चे को यहाँ भेजेंगे? यहाँ की जो कंडीशन है, फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, यहाँ के बॉयज़ हॉस्टल में कैसी फैसिलिटी, गर्ल्स हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज़ है? कोई उम्मीद लगती है आपको? आप लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, होने वाला है, एकदम नज़दीक है, तो क्या आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सर आपने सारे बच्चों की प्रॉब्लम सुन ली है, किसी को भी उम्मीद नहीं है कि अभी 1 साल में हमारा कैंपस बनेगा, तो हम सबकी एक ही कलेक्टिव डिमांड है कि हमें या तो किसी और एम्स या जिपमर में शिफ्ट किया जाए ताकि हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। सर आज हमारे देश में एक डॉक्टर से एक भी गलती होती है पूरा देश उसके खिलाफ खड़े हो जाता है, पर जब डॉक्टर्स को कोई सुविधा नहीं मिलती, जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, तो उनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? हम 1 साल से हमारी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है। इसलिए हम बस हमारे सबकी एक ही कलेक्टिव रिक्वेस्ट है कि हमें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जाए जहाँ पे हमें अच्छी एजुकेशन मिल सके। ये जिपमर के बारे में बताइए, कई लोग जिपमर की बात करें, आप लोग अभी स्लोगन भी लिए हुए थे, जिपमर कहाँ है, कैसा इंस्टीट्यूट है वो? पौंडीचेरी में, और वो हमारा मेंटल इंस्टीट्यूट भी है, उसे कहा जाता है मेंटल इंस्टीट्यूट। तो जब वो हमारा मेंटल इंस्टीट्यूट है तो हमें वहाँ पे शिफ्ट किया देना चाहिए ना। ठीक है, और वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे PG की वगैरह की बहुत बड़ी, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत बड़ा कॉलेज है। यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, बट वहाँ पे हम श्योर है कि हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ठीक है, अब बाइंड अप करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जिपमर कराईकल बहुत लेट बना था, तो उसके बच्चे भी बहुत दिनों से जिपमर पौंडीचेरी में ही शिफ्ट हुए थे, तो जब वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। और इस शिफ्टिंग का मांग हमारा पहला नहीं है, जैसे एम्स जम्मू एम्स ऋषिकेश में था, जिपमर कराईकल जिपमर पौंडीचेरी में था, ऐसे भी हम चाहते हैं कि हम हमारा कोई एम्स में हो हमारा टेम्पोररी कैंपस। जब तक हमारा परमानेंट कैंपस नहीं बनता हम लोग चाहते हैं कि कोई एम्स में हमारा टेम्पोररी कैंपस बने। आपको एक प्रश्न है, वो सुझाव दूंगा प्लीज उसमें। No, we are here to cover election. We just got to know that here students are protesting about college. So we just came. No one informed us. We have to get the permission from the hierarchy. Wait. We are talking. Protest is my constitutional right. तो आपने अभी देखा हम GMC कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से बात कर रहे थे, उसी दौरान कॉलेज प्रशासन के लोग पुलिस लेकर पहुंच गए और वो हमें मतलब कवरेज बंद करने के लिए कहने लगे और कहने लगे कि आपने परमिशन ली थी कि नहीं थी और इस तरह की चीज़ें थी, और उन्होंने हमसे ID कार्ड तक मांगे। फिर हम उनको किसी तरह समझा के बाहर आए हैं और हम आपको ये बता दें, हमने कॉलेज प्रशासन से बात की है,
उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा नाम ना ऑन एयर करें, लेकिन उन्होंने जो हमको बताया है वो हम आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स की मांग को लेकर एक दिल्ली एम्स से एक कमेटी आएगी जो इनसे बात करेगी। इनको कैंपस शिफ्ट करने की मांग हो, चाहे जो इनको रहने में दिक्कत आ रही है, हॉस्टल में आ रही हैं, वो कमेटी बात करेगी इनसे। उसके बाद जो निर्णय होगा, इस बातचीत से जो निर्णय निकलेगा उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। तो हम एम्स मदुरई के ये स्टूडेंट्स के साथ थे। इन्होंने हमें कॉल करके, मैसेजेस करके, ट्विटर के थ्रू बताया कि इनके साथ क्या समस्याएं थी। हम इनके बीच पहुंचे, इनसे बात की, इनकी समस्याएं आप तक लाए। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में बने रहें, देखते रहें और हमें सुझाव देते रहें।